अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, हरीपुर और लाहौर समेत तमाम हलकों के नताइज आ चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सारी की सारी सीटें जीत ली हैं, लेकिन ये सीटें किस तरीके से जीती गई हैं, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कौन से चमत्कार हुए हैं, सहाफ़ियों को क्यों गिरफ्तार किया गया, हरीपुर के अंदर पुलिस को क्यों लगाया गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग एक गलत फहमी का शिकार थे, अब उनकी ये गलत फहमी मुकम्मल तौर पर दूर हो गई है। जुनैद अकबर खान ने एक अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने अडयाला जेल से अपनी पार्टी को एक हदायत की थी कि हमने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट करना है, हमने ये इलेक्शन नहीं लड़ने, क्योंकि इमरान खान को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा था कि अब उनके सिस्टम के अंदर कोई जगह नहीं, उनको कोई भी इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज़ के ऊपर बज़िद थे कि नहीं जी, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपनी कंपेन करेंगे तो आवाम के सामने, आवाम के अंदर जो हमारी मकबूलियत है वो मज़ीद बढ़ेगी। हालांकि इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आपकी मकबूलियत सिर्फ एक शख्स की वजह से है, जो अपने नज़रिए के ऊपर खड़ा है, और उसका नाम है इमरान खान, जो अडयाला के अंदर कैद है, कैदी नंबर 804। बहरहाल इमरान खान इधर भी सही साबित हुए हैं। अब इलेक्शन के अंदर क्या क्या हुआ है, किस तरीके से लोगों ने वोट डाले हैं, आगे से नतीजे किस तरीके से निकले, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान के मीडिया ने भी बहुत बड़ा चमत्कार एक दिखाया है, उस पर भी नजर डालते हैं। ओवरऑल जो टर्न आउट था वो बहुत ज्यादा कम था। ये एक तस्वीर है, आप जरा देखें। वाज़ह तौर पर महसूस किया जा सकता है कि लोग जो है वो बड़ी कम तादाद के अंदर बाहर निकले, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। इवन के यहाँ तक खबरें हैं कि तकरीबन कोई 4 से 5% तक, कुछ जगहों पर 4 से 5% तक, कुछ जगहों पर 10 से 20% तक टर्न आउट रहा, इससे ज्यादा नहीं रहा। लोग बाहर नहीं निकले और लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। ईमान ताहिर साहबा ने एक ट्वीट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरा देखिएगा, फिर आपको बताता हूं कि सहाफियों के साथ क्या हुआ है, हरीपुर के अंदर क्या हुआ है, लाहौर के अंदर क्या हुआ है और फैसलाबाद के अंदर क्या हुआ है। ईमान ताहिर साहबा ट्वीट करती हैं कि आधे तितर और आधे बटेर वाली हिकमत अमली कभी नतीजा नहीं देती। उन्होंने कहा कि जब हमारे मुंतखब अरकान असम्बली को वाज़िया नाइंसाफ़ी और जालसाजी के साथ नशिस्तों से महरूम किया गया तो उस लम्हे एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। खान साहब भी यही चाहते थे कि हमें इस ढोंग का हिस्सा नहीं बनना। अगर उस वक्त हम यकसर बाइकआउट का फैसला करते, इस पर भरपूर मुहिम चलाते, तो ना सिर्फ हमारी इखलाकी पोजीशन कई गुना मजबूत होती, बल्कि तहरीक को एक नई तवानाई और शायद फैसला कुन सिमत भी मिल जाती। और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, कल पाकिस्तान के मीडिया ने भी बड़ी छलांगे मार मार के इलेक्शन को कवर किया, सिर्फ इस वजह से कि 2 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े थे, जिनको इलेक्शन कमीशन की जानब से आज़ाद खड़ा किया गया, लेकिन उनकी जो हमायत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, मीडिया वालों ने कल पूरी कोशिश की कि हम किसी ना किसी तरीके से जाएं पोलिंग स्टेशंस के अंदर और जाकर देखें कि अंदर क्या हो रहा है। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। कल दिन की रोशनी में लाहौर से एक साफ़ी हैं, उमर दराज गोंदल, नौजवान साफ़ी हैं, उनको बाकायदा तौर पर धक्के मार के बाहर निकाला गया कि आपको हमने कवरेज नहीं करने देनी। फिर जब पोलिंग खत्म हो गई तो रात के अंधेरे में 2 सहाफ़ी, नौजवान सहाफ़ी, एक सहाफ़ी हैं आगा शेख सरवर और दूसरे सहाफ़ी हैं राय गुलाम अली, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी की वजह यह थी कि जो कुछ ग्राउंड के ऊपर हो रहा था ये सारी की सारी चीजें रिपोर्ट कर रही थी। अब हरीपुर के अंदर क्या हुआ, इसको जरा गौर से देखिएगा। हरीपुर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर था, वो नंबर था जी, पीटीआई का कैंडिडेट 1,12,651 वोट लेकर पहले नंबर पे था, और पीएमएलएन का कैंडिडेट जो था वो 88,103 वोट लेकर दूसरे नंबर पे था, और जो लीड थी वो थी 24,000 की लीड। और उमर अयूब खान ने बाकायदा तौर पर वहां पर फॉर्म 45 भी दिखाया कि ये हमारे पास फॉर्म 45 आ चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानब से जो फॉर्म 47 जारी किया गया है उसको जरा गौर से देखिएगा। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया गया है। बाबर नवाज खान ने 1,63,996 वोट हासिल किए हैं और शहनाज उमर अयूब ने 1,20,220 वोट हासिल किए हैं और वो हार गई हैं। नून लीग ये सीट जीत गई है तकरीबन 43,000 कुछ वोटों से। आपको याद होगा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक ऐलान किया था। उन्होंने कहा था जी हरीपुर की सीट हम 55,000 की लीड से जीतेंगे।
उन्होंने दावा किया था कि ना मैं 50,000 का फिगर दे रहा हूं और ना मैं 60,000 का फिगर दे रहा हूं, 55,000 का फिगर दे रहा हूं और 55,000 का फिगर एक राज है और ये राज रूहानियत वालों को पता है। तो ये राज तो खैर ये पूरा नहीं हो सका, लेकिन 55,000 से कोई 10-12,000 लीड कम हुई है, 43,000 की लीड हुई है। और 43,000 की लीड बकौल इलेक्शन कमीशन, फॉर्म 45 नहीं, बकौल इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म 47 बना है उसके बकौल जो है वो नून लीग ये सीट जीत गई है। और मीडिया के ऊपर भी जिस वक्त ये रद्दोबदल फिर आपको पता होता है, मीडिया के ऊपर भी खबरें चली कि जी अचानक नून लीग का पलड़ा भारी हो गया, यानी कि अब आपको पता है कि फॉर्म 45 और 47 जो है वो अब ये सारा सिस्टम अचानक बनता है। और जो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ वो जरा देखें, ये एक माशाल्लाह पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है एक, ठीक है जी, ये बाकायदा तौर पर वहाँ नंबर दिखाए गए जी। ब्रेकिंग रिजल्ट क्या है, NA18 हरीपुर आजाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 86,558 वोट लेकर पीछे हैं और बाबर नवाज 80,150 वोट लेकर आगे हैं। आप अंदाजा लगाएं, जिसके वोट कम है वो आगे है और जिसके वोट ज्यादा है वो पीछे है। ये होता है जब पीछे से आपको ऑर्डर आए कि भाई इसको आगे दिखाना है और इसको पीछे दिखाना है, तो आप नंबर चेंज किए बगैर आगे पीछे वाला मामला जो है वो चेंज कर दें। तो फिर इस तरह की जो गलतियां हैं, इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। 2024 के इलेक्शन में NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान ने जो वोट हासिल किए थे वो किए थे 1,92,948 और नून लीग ने किए थे 1,12,389, यानी कि तकरीबन 60-70 हज़ार की लीड बनती है। इतनी लीड से उस वक्त उमर अयूब खान जीत गए थे और उसके बाद तो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नून लीग का मजीद नीचे गया और इमरान खान का मजीद ऊपर गया। लेकिन फिर भी हैरान कुन तौर पर जो इलेक्शन है वो जी नून लीग जीत गई है। सलमान कमराजा ने इसके ऊपर बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हरीपुर में जो रात के इलेक्शन के नतीजे के साथ किया गया ये कौम के चेहरे पर तमाचा है। वोट को बार बार बेवकत करके हमें यकीन दिलाया जा रहा है कि हम महकूम हैं और झूठो फरेब हमारा मुकद्दर है। उन्होंने कहा कि आज गुलाम दानश्वर गूंगे हैं, सियासी कठपुतलियां नाच रही हैं, आज़ादी की तमन्ना करोड़ों दिलों के अंदर जिंदा है। अच्छा, एक चीज़ की बात जो है ना, एक चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि हरीपुर के अंदर जो RO का ऑफिस था उसके बाहर बाकायदा तौर पर पुलिस लगाई गई, खारदार तारें लगाई गई। अब हुकूमत तो वहां पर KPK की है, सुहेल अफरीदी वहां पर वजीर आला है, तो ये भी सवाल है कि क्या ये पुलिस उन्होंने लगाई थी, इलेक्शन कमीशन के अमले ने लगाई थी या किसी और ने लगाई थी, या किसने लगाई थी। और KPK और पंजाब के इलेक्शन के अंदर यह फर्क भी था कि KPK के अंदर जो RO और DRO थे वो इलेक्शन कमीशन ने अपने भेजे हुए थे, वो KP हुकूमत से उनका किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं था, उस इंतजामिया में से वो नहीं थे। इंतजामिया नीचे पोलिंग स्टेशन पे थी, उन्होंने फॉर्म 45 बनाकर दे दिए जो उमर अयूब खान ने नंबर दिखाया, लेकिन बाद में RO के ऑफिस के अंदर क्या होता है वो आपको पता ही। हालांकि कानून ये कहता है कि RO के ऑफिस में दोनों उम्मीदवार जाकर बैठेंगे। हमने 2024 के इलेक्शन में भी देखा और अब ज़िमनी इलेक्शन के अंदर दोबारा देखा कि RO का ऑफिस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट के लिए नो गो एरिया बन जाता है कि भाई आप तो यहां पर नहीं आ सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा आगे आ जाएं जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं। फैसलाबाद का एक हल्का है NA104, वहां पर राजा दानियाल अहमद, ये मेरा ख्याल है राजा रियाज साहब के साहबजादे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इन्होंने वोट लिए हैं 52,684 और आजाद उम्मीदवार थे राना अदनान जवाद, उन्होंने लिए 18,884। तो 52,684 वोट लेकर राजा दानियाल अहमद जो है वो कामयाब हो गए। जरा गौर से सुनिएगा। अब इसी नून लीग को इसी हल्के से 2024 के इलेक्शन के अंदर वोट पड़े थे 92,594। इसी दानियाल अहमद को 92,000 वोट पड़े थे उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन हुआ था 2024 में, और अब जो वोट पड़े हैं वो पड़े हैं 52,000। कहां 92,000 और कहां 52,000। इसका मतलब यह है कि लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया, इनके अपने वोटर भी इनको वोट देने के लिए बाहर नहीं निकले और तहरीक इंसाफ के लोग तो बिल्कुल भी नहीं निकले। तो ये आप अंदाजा लगा लें, इससे आपको पता चलता है कि भाई जो टर्न आउट है वो कितना कम हुआ है। हमाद अजहर ने एक तस्वीर लगाई, ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 और 47 से बात अब आगे चली गई है, अब टर्न आउट भी 1 घंटे में 3 गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब वो 5% से 13.5% पर छलांग मार गया है कि पहले टर्न आउट 5% था और अब जो है वो 13.5% के ऊपर आ गया है। एक और बड़ी मजे की चीज आपको बताऊं, फैसलाबाद का एक हल्का है, वहां पर जो टर्न आउट है वो दिखाया गया है तकरीबन 96%। 96% टर्न आउट है जी।
मतलब कि जो फॉर्म है उसके मुताबिक जो टोटल वोट की तादाद है वो है 1205 एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1205। और वहां पर जो उम्मीदवार हैं उन्होंने वोट हासिल किए हैं 1125, यानी कि 1205 टोटल वोट है और 1125 लोगों ने निकलकर वोट डाल दिया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड है कि भाई ये शायद आप इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह लें। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी भी इलेक्शन के अंदर किसी पोलिंग स्टेशन का जो टर्न आउट है वो 96% तक चला गया, कि सिर्फ 4% लोग ने निकले, 96% लोगों ने निकलकर भाई वोट डाल दिया जहां पे आपके इतने ज्यादा वोटर्स हो। आप अंदाजा लगा लें। शाहद खटक साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हरीपुर इलेक्शन में आरओ और डीआरओ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजम और अमला हैं, सूबाई हुकूमत के नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं जिन्होंने फॉर्म 45 में जीते हुए उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब का वोट सही लिखा है, लेकिन आरओ ने यकदम नताइज तब्दील करना शुरू कर दी हैं। आलिया हमजा मलक, उन्होंने कहा कि क्या 27वीं तरमीम में झूठ और धांधली को कोई कानूनी हैसियत देने पर कोई शिक नहीं डाली गई। उन्होंने कहा कि टर्न आउट 10 और वोट 1,35,000, माशाल्लाह झूठ के वाकई पाँव नहीं होते। हारून रशीद ने कहा कि नून लीग ने अपने चेहरे पर कुछ और स्याही थोप ली है। समीना पाशा कहती हैं कि सच बताऊं तो मुझे लगता है कि बिला जरूरत इस कदर मजाक इलेक्शन करवाने का मकसद यही है कि लोगों का जमहूरियत से एतमाद मुकम्मल खत्म हो जाए, बल्कि नफरत हो जाए, जिसके बाद आमरीयत का रास्ता हमवार हो जाए, जिसके लिए एक खामोश जहन साजी शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं कि अल्लाह के बेपाया फजलो करम से ज़िम्न इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून की तरक्की, इस्तेकाम और अवामी फलाह के नस्बुल ऐन पर एतमाद का इजहार किया। यानी कि ये जो 5,300 अरब रुपए की करप्शन निकली है IMF की रिपोर्ट में, उसके ऊपर अवाम ने एतमाद का इजहार किया, जिस पर हम अवाम के मशकूर हैं। साहिवाल NA 143 से चौधरी तफैल जट और PP 203 से चौधरी हनीफ जट के साथ साथ लाहौर से NA 129 से हाफिज मोहम्मद नुमान की कामयाबी, कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लाजवाल क़यादत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत का समर है। ज़िमनी इंतखाबात के बाकी हलकों में भी इंशाअल्लाह अवामी फैसला शेर के हक में ही होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम झूठ और इंतशार की बजाय तरक्की, खुशहाली और अमन चाहती है। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया जी। सेनेटर अलामा राजा नासर अब्बास, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब हरीपुर में ज़मीनी इलेक्शन एक बार फिर मुसल्लत शुदा रजीम ने अवामी राय पर शब खून मारकर यह साबित कर दिया है कि उनका मकसद मुल्क में इस्तेकाम लाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना है। मजीद उन्होंने कहा कि सूबे में पोलिंग स्टेशन पर दिन दिहाड़े होने वाली पुलिस गर्दी ने इन चोर हुक्मरानों के असल चेहरे ऐसे अयां कर दिए हैं कि अब इनकी मुकारी छुपाना मुमकिन नहीं रहा। मजीद कहा कि जब हुक्मरान कौम से उनका बुनियादी हक के इंतखाब छीन ले तो फिर तब्दीली का रास्ता वोटों से नहीं, अवामी इनकलाब से खुलता है। मजीद कहा कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का टर्नआउट 20% से कम रहना इस हकीकत का नाकाबिले तरतीब सबूत है कि अवाम ने इस मुसल्लत शुदा रजीम और इसके सरप्रस्तों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। यह अवामी बेजारी नहीं, बल्कि इमरान खान की सियासी और इखलाकी बर्तरी का वाज़िया इजहार है। कौम ने अपने तर्ज एहतजाज से बता दिया है कि वो जुल्म, जबर और दांधली के निज़ाम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। जुनैद अकबर खान ने एक अहम तरीन ऐलान किया। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह 26 नवंबर बरोज़ बुध 5 बजे शाम को हयाताबाद फुटबॉल ग्राउंड में योम स्याह मनाया जाएगा, जिसमें एहतजाज और शोहदा के लिए कुरान ख्वानी और दुआ होगी, जबकि बाकी रीजन अपने अपने इस्लाम में योम स्याह मनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को हदायत दी जाती है कि 26 नवंबर को शोहदा के ख़ानदान, कैदियों और ज़ख्मियों के घर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।